प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी सुबह। तो प्रोबेबिलिटी में आपको मैं बताती हूँ टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले टॉपिक होता है व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ सो हाउ लाइकली एन इवेंट एंड अकर। नेक्स्ट क्या होता है फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। ये इसका जेनरिक फॉर्मूला है जो हम हमेशा 10th में अगर हम पढ़ते थे, मुझे याद नहीं है बट जो भी हम पढ़ते थे सबसे पहला फॉर्मूला हम हमेशा ये पढ़ते थे। उसके बाद सब कुछ इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इक्वल लाइकली। इक्वल लाइकली व्हाट इज़ दैट कि जब दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए, सो दे आर इक्वल लाइकली। ओके, देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं कि वो उनकी जो इंटरसेक्शन होता है। व्हाट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन? सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो होता है जिसका इंटरसेक्शन 5 हो जाए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी 0। ओके, नेक्स्ट विल बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। जो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन क्या होता है इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ वन इवेंट, मल्टीप्लाई ऑफ वन। लाइक सिंपल कहूँ अगर मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए intersection b, what is that? Probability of a into probability of b because they are independent events. Okay, next is de Morgan's law. de Morgan's law हमें तब फाइंड करने में आता है ज़रूरत जब हमें नाइदर नॉर की कंडीशन हमें ढूंढनी हो। ओके, सो दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। आपको फॉर्मूलाज मैं बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है? वो सबसे पहले हम उससे पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जब हमें गिवन होता है कि एक इवेंट हो चुका है, अब हमें बताओ दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? व्हेन वी से कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। जैसे बी अगर हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो हमें गिवन होगी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सो दैट इज़ द फाइनल केस। ओके, तो जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। नेक्स्ट इज बेस थ्योरम। इसी का आगे फर्दर केस क्या होता है? जैसे सम ऑफ इवेंट्स, कुछ इवेंट्स हुए उसमें से एक इवेंट है कि हमें बता दिया कि ये हो चुका है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि ये चीज़ हम बेस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो बेस थ्योरम का मैं फॉर्मूला आपको मैं बता दूंगी। ओके, आप देख लेना, सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट लग जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट, अब ये हो चुका है, उसके बाद आती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हमें सेंट्रल टेंडेंसी में फाइंड करना होता है या डिस्पर्जन में। तो सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं मीडियन, मोड एंड मीन, जो आप हमेशा से पढ़ते हैं। तो मैंने सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लगा दिए हैं, आप प्लीज़ रेफर कर लेना। ओके, मैं आखिरी में भी लगा दूंगी। ओके, नेक्स्ट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हम हमेशा सोचते हैं कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन से उनको कंपेयर कर लेंगे डेटा को, लेकिन नहीं, हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से ही हमें कंपेयर करना चाहिए डेटा को। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज डिस्क्रीट एंड अदर इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हम इंटीग्रेट करते हैं एंड मैंने आपके सारे फॉर्मूले लगा दिए हैं। तो सबसे पहला होता है इसमें बाइनोमियल, डिस्क्रीट में आता है बाइनोमियल, पॉइजन एंड देयर आर फर्दर मोर, लेकिन हमें गेट के लिए सिर्फ ये दो पढ़ने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ CSE। एंड इन कॉन्टिन्यूस देयर आर 3 थिंग्स, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल। तो मैंने उसका भी फॉर्मूला लगा दिया है। अदरवाइज यू नीड प्रैक्टिस, बट फॉर रेफरेंस आप इसको रेफर कर सकते हो। ओके, और अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप बताना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम कल मिलते हैं, बाय बाय।